हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोनो स्टडी सेंटर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के क्वेश्चन बैंक को करने वाले हैं, जो कि आज एक चैप्टर से लेकर के 3 चैप्टर तक होगा और अगले वीडियो कल में 3 चैप्टर से लेकर के 6 चैप्टर तक होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बैंक को करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। तो बालकृष्ण भट्ट जो कि 2021 में पूछा हुआ है, तो भारतेंदु युग के हैं बालकृष्ण भट्ट जी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था। तो बेनी प्रसाद भट्ट था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2020 में पूछा हुआ है। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ होगा। ये पहला चैप्टर का भी चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट जी। चलिए अगला बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो ये आधुनिक काल के, ये काल पूछ रहा है और युग अगर पूछ दिया तो भारतेंदु युग आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। तो बातचीत साहित्य की निबंध है एक प्रकार का। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बातचीत बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। तो ये बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा बातचीत लिखा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार मतलब कौन लिखे हैं, है ना। 100 अजान एक सुजान तो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया 100 अजान एक सुजान। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये ललित निबंध, देखिए निबंध तो है ही, निबंध है निबंध में एक ललित निबंध है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट जी है। बार बार क्वेश्चन यहाँ रहा है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो भी मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बन करके निकल पड़ता है कैसे। तो बातचीत के जरिए भाप बन करके बाहर निकल जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो काल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, काल पूछ रहा है। तो ये तो हो जाएगा, काल पूछ रहा है तो आधुनिक आधुनिक सॉरी यहाँ पर आधुनिक हो जाएगा, आधुनिक हो जाएगा आधुनिक। और अगर काल पूछ रहा है तो आधुनिक है, और युग अगर पूछ दिया तो भारतेंदु युग के हो जाएंगे। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2023 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि बातचीत के जरिए भाप बन करके क्या बाहर निकल जाता है। तो जो भी मवाद या धुआं रहता है वो बातचीत के जरिए बाहर निकल जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट की माता जी का नाम क्या था। तो माता जी का नाम पार्वती था, पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। आप लोग याद रखिएगा, बेनी प्रसाद भट्ट था। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट की माता जी का क्या नाम था। तो ये तो हो गया पार्वती देवी, ऑप्शन सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। तो उर्वर युग था। उर्वर युग कहने का मतलब अभी नया नया उभर रहा था, मतलब ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, तेरी कुरमाई हो गई। अब हम लोग दूसरा चैप्टर में एंट्री कर गए हैं। पहला चैप्टर में कितना क्वेश्चन, 16 को हुआ। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि पहला चैप्टर में 16 में आपका कितना आया, बताइएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 16 में आपका कितना आया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तेरी कुरमाई हो गई ये उसने कहा था, 1915 में प्रकाशित हुआ था, और बालकृष्ण भट्ट कह रहे हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है,
हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर किसे कहते हैं? तो विकास में मील का पत्थर उसने कहा था को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, चंदर शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो चंदर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था, आप लोग याद रखिएगा 1915 में, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, उसने कहा था कहानी है। तो दिव्य प्रेम की कहानी है, दिव्य प्रेम की, युद्ध की और प्रेम पर बलिदान की कहानी है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो बुद्ध का सुखमय जीवन 1911 में, बुद्ध का कांटा 1911 में, और उसने कहा था 1915 में, जो कि तीनों बालकृष्ण चंदर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये नहीं लिखा गया है बालकृष्ण बार 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 बालकृष्ण भट्ट बोल रहे हैं, गुलेरी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो कर्म प्रधान कहानी है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, उसने कहा था कहानी के नायक हीरो कौन है? तो लाना सिंह, वजीरा सिंह, कौन था? पलटन। पलटन मतलब टोली, विदूषक, विदूषक मतलब विदूषक था ये। पलटन के विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह। मजाकिया, जिसे विदूषक का मतलब मजाकिया होता है, पलटन का मतलब होता है टोली। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, उसने कहा था किस वर्ष की कहानी है? तो किस वर्ष की किस वर्ष की रचना है? तो 1915 में प्रकाशित हुआ था। दो गो है, सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा 1911 में लिखाया था। दूगो उधर एगो ये उसने कहा था। गुलेरी जी के द्वारा 3 गो कहानी लिखा गया है, और मील का पत्थर उसने कहा था को कहते हैं। बस इतना बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था चंदर शर्मा गुलेरी जी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि लाना सिंह किस कहानी की पात्र है? तो लाना सिंह उसने कहा था कि पात्र है। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि चंदर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर के मेयो कॉलेज अजमेर में आए? तो खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर के मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा, उदनी उठ कोले में क्या है, सिगरी में कोले डाल। इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो इसका आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिएगा, उसके बाद हम कमेंट में ही आपको जवाब दे देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, सुवेदारनी किस कहानी की पात्रा है? तो उसने कहा था मैं पात्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि वजीरा सिंह किस कहानी के पात्र है? तो उसने कहा था कि पात्र है, जो कि 2023 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो उसने कहा था से है। अगला अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किसमें है? सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है? ये सूबेदारनी बोलती है लाना सिंह को कि देखते नहीं हो क्या है, रेशम से कढ़ा हुआ सालू। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था हमें चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो ये कर्म प्रधान है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि कौन सी कहानी चंदर शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो उसने कहा था है बुद्ध का कांटा है, सुखमय जीवन है, तिरिच नहीं है। ये उदय प्रकाश की कहानी है। देखिए, बुद्ध का कांटा 1911 में प्रकाशित हुआ, सुखमय जीवन 1911 में, और उसने कहा था 1915 में। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? तो जर्मन लप्टन को कौन मार गिराया था? लाना सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तो ये कौन सा उसने कहा था मैं है। और एक लेख किनके द्वारा लिखा गया? भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ओ सदा नीरा, तो जगदीश चंद्र माथुर रोज अज्ञे जी के द्वारा, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक हैं।
तो उसने कहा था कि कौन है, कहाँ गए गुलेरी जी। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं कौन, जयप्रकाश नारायण। धारी से दिनकर, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के हैं नामवर सिंह। प्रगीत और समाज के हैं, प्रगीत और समाज, और समाज के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था। तो मगरे कौन सा होगा इसमें, इसका आप लोग राइट आंसर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। दो गो क्वेश्चन अभी तक हुआ है जो कि आपको बताना है। एक को क्या क्वेश्चन था, एगो एक वहां पीछे छोड़े हैं, और एगो ये है उसने कहा था कहानी में लाना सिंह के गांव का नाम। आसान है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं बताइएगा तो कैसे कैसा बताइएगा। चलिए इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बोधा सिंह का, बोधा सिंह के पिताजी का नाम क्या था। तो हजारा सिंह, हजारा सिंह के इनके पिताजी थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है। तो 1.25 लाख के बराबर होते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया। तो अमृतसर जहां होगा राइट आंसर मार दीजिए, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। तो उसने कहा था अमृतसर का चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, चंदर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं। तो चंदर शर्मा गुलेरी जी की 3 कहानियां हैं। पहला है उसने कहा था जो आप लोग 12th में पढ़े हैं, 1915 में प्रकाशित हुआ था। और एगो वो क्या था 1911 में, सुखमय जीवन बुद्ध का कांटा 1911 में, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई। 2023 में पूछा गया है, 1915 में लिखा गया है, क्या है प्रकाशित की गई है। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि लाना सिंह किस देश की ओर युद्ध लड़ रहा था। तो ये लड़ रहा था किन से, फ्रांस की तरफ से। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, पलटन का विदूषक, पलटन मतलब टोली, विदूषक मतलब क्या होता है मजाकिया आदमी। तो मजाकिया कौन था, वजीरा सिंह था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, कुरमाई का अर्थ का क्या होता है। तो कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। मंगनी, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 2023 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दो गो क्या हुआ, 2 चैप्टर हो गया यहाँ पर कंप्लीट। चलिए अब हम लोग तीसरा चैप्टर में देख बताइएगा कमेंट करके, अब तक ले पहला चैप्टर से लेकर के दूसरा चैप्टर तक कितना आप लोगों का गलत हुआ और कितना सही हुआ, आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है। तो जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं। बातचीत के कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी। आप लोग यहाँ पर मैनेज कर लीजिएगा, हाथ से लिखना पड़ता है। बालकृष्ण भट्ट, प्रगीत और समाज नामवर सिंह, नामवर सिंह। तिरिच उदय प्रकाश, तिरिच के लेखक कौन है, उदय प्रकाश। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम। बाउल, बार बार क्वेश्चन पूछता, सॉरी यहाँ पर बाउल होगा, बार बार ही क्वेश्चन पूछता है कि बचपन का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब है। 1974 ईस्वी में। जहां पर है वहां पर राइट आंसर मार दीजिए, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो जयप्रकाश नारायण ने। महात्मा गांधी का पूछ दिया था, तो द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, आप लोग कौन सा इंग्लिश पहला चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, उनके द्वारा लिखा गया है द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, निम, निम क्या है निम्नलिखित उदाहरण, क्या है निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है। अपना देश पिछड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की, संपूर्ण क्रांति। सिपाही की मां मोहन राकेश, मोहन राकेश, राकेश मोहन 1925 में जन्म और 1972 में मृत्यु, आप लोग याद रखिएगा। और प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह, नामवर सिंह।
नामोर सीपी तो है ही नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण 1974 ईस्वी में पटना के गांधी मैदान में दिए थे। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट जी, जो कि 2017 और 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, तो 1924 ईस्वी में मार्क्सवादी बने थे। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम, पुकार का नाम बाउल, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, बाउल नाम था छोटा बच्चा में। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया, व्यक्ति से नहीं हम तो नीतियों से झगड़ा है, व्यक्तियों से नहीं हमें नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है, यह उक्ति संभाषण किस समाजवादी लेखक का है, तो ये जयप्रकाश नारायण बोलते हैं अपने पाठ में संपूर्ण क्रांति चैप्टर में। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, तो शिक्षा प्राप्ति के लिए ये जयप्रकाश नारायण गए थे, जिसे हम क्या फिर बोलने लगा था कि अमेरिका का दलाल, इन्हें ये जयप्रकाश नारायण जी को क्या बोला गया था, अमेरिका का दलाल भी बोला गया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बिहार में हिंदी वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया, तो जयप्रकाश नारायण ने प्राप्त किए थे, जो कि 2024 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, जय कृष्ण मूर्ति थोड़े होगा यहाँ पर जयप्रकाश नारायण होगा, जयप्रकाश, जयप्रकाश नारायण कि इनमें से कौन सी रचना है, तो संपूर्ण क्रांति हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल, अमेरिका का, भी पीछे हम बताए हैं आपको, अमेरिका का दलाल कहा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो 1974 में छात्र आंदोलन के नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है, तो क्रांतिकारी विचार का। यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, राइट, शायद हमको इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा, आप लोग देख लीजिएगा, इसका शायद बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा भी इसका राइट आंसर नहीं बता रहे हैं, कंफ्यूजन है, लेकिन होगा बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार कैसी कैसी थी करते समय जयप्रकाश नारायण को स्थिति कैसी थी, बुढ़ापा और बीमार, पूर्ण स्वस्थ युवक, बुढ़ापा और क्या था, बीमारी आ गया था, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है, दल विहीन, इसका थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन है, दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है, हाँ दल विहीन, नहीं नहीं, इसमें हमको फिर से कंफ्यूजन है, दो क्वेश्चन को हम आपको कमेंट में पिन कर देंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर कंफ्यूज हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, लोकनायक किसे कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है, तो संपूर्ण क्रांति है, जो जयप्रकाश नारायण की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आ गया, चौथा चैप्टर आ गया, यहाँ पर 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया। और आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, 20 मिनट का वीडियो हो गया है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, एक एक क्वेश्चन खोज करके लाना पड़ता है क्वेश्चन बैंक से, तो आप लोग से निवेदन है कि कृपया अपने दोस्तों को बताइएगा। धन्यवाद।